अरे मनुष्यों, अगर तुमने इस मानव शरीर में आत्म उत्थान नहीं किया तो परिणाम क्या होगा जानते हो? अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा इसका भरोसा नहीं, 84 लाख में घूमोगे। इसलिए कठोपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्यों, उठो, जागो, महापुरुषों की शरण में जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करो कि हमें अपने मन को कैसे ठीक करना है। ये तत्व ज्ञान प्राप्त करो। पैसा कैसे कमाना ये नहीं, अपने मन को हम दैवी गुणों से युक्त कैसे बनाएं। शास्त्रों ने बार बार कहा, इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यों, इस मानव शरीर में तुम जल्दी से अपना कल्याण कर लो, वरना बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ये केनोपनिषद ने कहा और कठोपनिषद कहता है, इह चेद दशकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे शरीरधारी, अगर तुमने इस मानव शरीर में आत्म उत्थान नहीं किया तो परिणाम क्या होगा जानते हो? अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा इसका भरोसा नहीं, 84 लाख में घूमोगे। इसलिए कठोपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्यों, उठो, जागो, महापुरुषों की शरण में जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करो कि हमें अपने मन को कैसे ठीक करना है। ये तत्व ज्ञान प्राप्त करो। पैसा कैसे कमाना ये नहीं, अपने मन को हम दैवी गुणों से युक्त कैसे बनाएं। तो ये उपदेश जो वेद दे रहा है, हम मनुष्यों को दे रहा है, पशु पक्षियों को नहीं दे रहा। क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान ने यही धर्म बनाया है। हमारा प्रथम धर्म आत्म कल्याण, बाकी सब सेकेंडरी। ये आत्म कल्याण पशु पक्षी नहीं कर पाते। वैसे तो वो पशु पक्षी हमसे आगे हैं विभिन्न चीजों में। भगवान ने पशु पक्षियों को सुंदर बना दी। वो मोर के जो रंग है उसकी पूंछ के वो मनुष्य में कहाँ है? जो कोयल का कंठ है वो मनुष्य के पास कहाँ है? जो शेर की कमर है वो मनुष्य के पास कहाँ है? आपने कभी देखा है कि पशु आदि को हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए? वो गंदे नाले से खाते हैं, उनको डायरिया डायसेंट्री नहीं होता। ठीक ठाक भगवान ने ऐसे एंटीबॉडीज बना दिए उनके पेट में कि वो गाय कुछ भी खाए वो सब हजम होके बाहर ठीक ठाक निकल जाएगा। और बेचारे मनुष्य का शरीर तो कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी डायसेंट्री। जितनी भी सावधानी रखे मनुष्य, वो 100% बीमारी से नहीं बच पाता। जितना भी रखे, भगवान के शरीर का डिजाइन ही ऐसा बनाया। इसमें ऐसे इतने सारे पार्ट्स बना दिए कि हर व्यक्ति किसी न किसी पार्ट को लेकर परेशान है।
किसी का किडनी गड़बड़ है, किसी का गॉल ब्लैडर ठीक नहीं है, किसी का घुटना नी सर्जरी करानी पड़ेगी, किसी की गर्दन। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ समस्या है। तो इस मामले में हम पशु पक्षियों से आगे नहीं हैं। प्लस पशु पक्षियों को कुछ सीखना भी नहीं पड़ता। ये अपना घर बनाते हैं ना, वो बया पक्षी क्या बढ़िया घोंसला बनाता है, उसके सामने मनुष्य का ज्ञान कुंठित हो जाए तो ये बया क्या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके उसने स्ट्रक्चरल डिजाइन सीखा था? कहाँ से उसको ये ज्ञान आ गया कि ये बीम ऐसे लगाओ, ये बीम लगाओ, यहाँ कैंटिलीवर लगाओ? कुछ नहीं, भगवान ने वो ज्ञान उसको अंदर से दे दिया। मधुमक्खियां छत्ता बनाती, विचित्र बात है, लकड़ी को खरोद खरोद के उसमें मिट्टी मिला के और पानी डाल के, और क्या जबरदस्त बनाती है। अब बताइए, वो किसी स्कूल में गई, उन्होंने अपने माता पिता से सीखा? कहाँ से सीखा? वो एक मधुमक्खी को अपने छत्ते से 5 किलोमीटर दूर एक बगीचा मिलता, तो वापस आके सबको घोषणा कर देती है वहां पर बगीचा। तो घोषणा कैसे करती है? एक विशेष नृत्य करने लग जाती। उस नृत्य को देखकर बाकी की मधुमक्खियां समझ जाती हैं, भाई देखो इसको बगीचा मिल गया, इसके साथ चलो। कहने का अभिप्राय है कि ये पशु पक्षियों को कुछ सीखना नहीं पड़ता। जो इनके लिए जरूरी है भगवान इनको भीतर से सिखा देते। एक मनुष्य ही है जो पानी में डूब के मर जाता, कोई पशु पानी में नहीं डूबेगा। क्यों? उनको तैरना ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मनुष्य साहब वो कहाँ है जी? वो गए थे ना वहां, गोवा गए थे तो मर गए। कैसे मर गए? वो समुद्र में डूब गए। उनको तैरना नहीं आता था? नहीं आता था। अरे इतने योग्य आईएएस और तैरना नहीं आता था। हम क्या करें, उन्होंने सीखा नहीं था। मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता, और पशु पक्षियों के लिए जीवन निर्वाह संबंधी जो ज्ञान है भगवान ऑटोमेटिक दे देता। एक गाय का बछड़ा घास चरना स्वयं सीख जाएगा। अब 3 दिन का गाय का बछड़ा है, इतने प्रकार के घास हैं। गाय के बछड़े को ऑटोमेटिक भगवान ने सब रिसर्च रिपोर्ट दे दी। देखो ये चमक वाला और ये चिकनाहट वाला, इस साइज वाला, इसको मत खाना, ये जहरीला है। ये ठीक है, इसको आराम से खा लेना, और बीमार पड़ गए तो ये खा लेना। वो सब ज्ञान उसके पास आ गया। एक बार मेरा उड़ीसा में प्रवचन चल रहा था, वो तटवर्ती इलाका, तो उस समय पुरानी बात है 92 की, उस समय इतना वो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो अचानक मैं दिन के समय धूप में बैठा हुआ था, देखा कि काले मकोड़े वो जमीन को खाली करके घर में आ रहे हैं, हजारों की तादाद में। हे भगवान, ये एक्सोडस कहां से हो गया? इतने सारे मैंने कभी जीवन में नहीं देखे, सब के सब भाग रहे हैं। इमरजेंसी लग गई। क्या बात क्या हो गई? उसके बाद 2 घंटे बाद बादल छा गए, और कुछ घंटे निकले तो तूफान शुरू हो गया, समुद्री तूफान। अब वो अगर अंदर रह जाते तो मर जाते सबके सब। तो उनको कैसे पता चल गया कि तूफान आ गया? उनके किसी मित्र ने उनको व्हाट्सएप मैसेज तो दिया नहीं था। कहां से जान लिया उन्होंने? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर गिरा अचानक, उनको खबर हो गई यहां पर रहना खतरनाक है, निकलो यहां से। अब हमारा प्रवचन खुले में होता था, तो जब बारिश हो रही है तो प्रवचन क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन।
प्रवचन अब होगा कैसे? तो तीसरे दिन हम सोच रहे थे भी होगा कि नहीं होगा। हमने देखा ये सब मकौड़े घर से निकल के वापस जा रहे हैं। इनका कंफर्म हो गया, अब तूफान चला गया है, आज प्रवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने सब प्राणियों के लिए इतनी विशेषताएं उनको प्रदान की, और मनुष्य का शरीर ऐसा कूड़ा कबाड़ा बेकार नवद्वार से युक्त, रोम रोम से मलमूत्र स्वेद इत्यादि का निर्गमन होने वाला ये शरीर, फिर भी इसमें विशेषता जो है वो यही है कि इस शरीर में हम मनुष्य आत्म कल्याण कर सकते।